गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से आप सभी अच्छे होंगे, सभी स्वस्थ होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक प्रेरणादायक साखी लेकर आई हूँ। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, ईशा एक पढ़ी लिखी लड़की थी। रसायन विज्ञान में शुरू से ही ईशा की रुचि थी और वो बड़ी होकर वैज्ञानिक बनना चाहती थी। लेकिन कहा जाता है कि कई बार सपने केवल सपने ही बनकर रह जाते हैं। ईशा ने जैसे ही एमएससी कंप्लीट किया, उसके पिताजी ने अपनी बेटी के लिए लड़का देखना शुरू कर दिया। ईशा के पिता के एक दोस्त ने एक लड़के के बारे में बताया जो नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। ईशा के पिता स्वभाव से कुछ ज्यादा ही सीधे थे, इसीलिए उन्होंने अपने दोस्त की बातों पर विश्वास करके उस लड़के से, जिसका नाम प्रकाश था, ईशा की शादी तय कर दी। ईशा की माँ ने कितनी ही बार ईशा के पिता से कहा कि जिस लड़की से आप अपनी बेटी की शादी कर रहे हो, कम से कम नोएडा जाकर उसकी नौकरी और उसके घर के बारे में पता तो कर आ जाइए। लेकिन ईशा के पिता ने कहा, वो मेरा बचपन का मित्र है, वो हमसे कुछ भी झूठ नहीं बोलेगा, मैं उस पर इतना विश्वास तो कर ही सकता हूँ। लेकिन ईशा अभी शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन वो बेचारी क्या करती, उसे अपनी पिता की जिद के आगे झुकना पड़ा और आखिर में उसकी शादी हो गई। शादी के बाद अगले कुछ ही दिनों में ईशा नोएडा चली गई। नोएडा आने के बाद ईशा को पता चला कि प्रकाश और उसका परिवार जिस घर में रहता है, ये घर इनका अपना नहीं है, बल्कि ये घर किराए का है। उन्होंने झूठ कहा था कि नोएडा में इनका खुद का फ्लैट है। और प्रकाश भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं था, बल्कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी में अकाउंटेंट का जॉब करता था। जब से ईशा को इस बात का पता चला, तब उसने ये बात अपने माता पिता को बता दी। ईशा की माँ को जब ये बात पता चली, तो उसने ईशा के पिता से कहा कि देख लिया, आपके विश्वास करने का नतीजा। मैंने तो शुरू से ही कहा था कि एक बार जाकर लड़के की नौकरी और उसके घर के बारे में पता करके आओ। लेकिन आपने तो अपने दोस्त पर इतना ज्यादा भरोसा किया था कि आपने हमारी बात को अनसुना कर दिया था। क्या हमने अपनी बेटी को इसीलिए इतना पढ़ाया था कि उसकी शादी हम एक साधारण से लड़के से कर दें? ईशा के पिता ने बस इतना ही कहा कि देखो, हमारी इतनी औकात नहीं थी, हम बहुत ज्यादा दहेज देकर एक अमीर लड़के से अपनी बेटी की शादी कर सके। अब जैसा भी है, लड़का कमाता तो है और हमारी बेटी भी पढ़ी लिखी है, वो भी कुछ काम कर लेगी, उन दोनों की जिंदगी अच्छे से कट जाएगी। ईशा को जिस दिन ये बात पता चली, तो शाम को जैसे ही ईशा का पति प्रकाश घर पर आया, ईशा ने उससे लड़ना शुरू कर दिया कि आप लोगों ने हमारे पापा से झूठ क्यों बोला कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो और नोएडा में आपका खुद का एक घर है। प्रकाश ने कहा, देखो ईशा, हमें नहीं पता कि तुम्हारे पिता को हमारे बारे में महेश अंकल ने क्या बताया है, क्योंकि हमारे बारे में महेश अंकल को अच्छी तरह से पता है कि मैं एक कंपनी में अकाउंटेंट हूँ और यहाँ पर हम लोग किराए के मकान में रहती हैं। इसमें मेरा कोई दोष नहीं, ना ही मेरे परिवार की कोई गलती है। और फिर तुम्हारे पिता को एक बार आकर पता तो करना ही चाहिए था। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमें तो यही पता था कि तुम लोग मुझसे शादी के लिए राजी हो। ईशा अब करे तो क्या करे, अब उसकी शादी प्रकाश से हो चुकी थी। वैसे प्रकाश भले ही पैसे कम कमाता था, लेकिन वो अपनी पत्नी ईशा की इज्जत बहुत करता था। और ईशा की इज्जत वो इसीलिए करता था कि ईशा उससे ज्यादा पढ़ी लिखी थी। प्रकाश तो केवल 12वीं पास था। घर में तंगी की वजह से प्रकाश ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और उसी समय से वो नौकरी करने लगा। एक दिन ईशा ने प्रकाश को किसी प्राइवेट स्कूल में टीचर की नौकरी करने के लिए कहा। ईशा ने कहा कि देखो प्रकाश, मैंने अपनी पढ़ाई इसीलिए नहीं की थी कि मैं अपनी सारी जिंदगी केवल खाना बनाने और खाने में निकाल दूं।
प्रकाश ने कहा, देखो ईशा, मुझे तुम्हारे पढ़ाई करने से या नौकरी करने से कोई एतराज नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार सुबह माँ और पिताजी से बात कर लेंगे। अगर वो लोग तैयार हो गए तो मुझे कोई एतराज नहीं है। सुबह होते ही ईशा के सास ससुर और ईशा का पति नाश्ता करने के लिए बैठे थे। तभी ईशा ने प्रकाश को इशारा किया अपनी नौकरी के बारे में बात करने के लिए। प्रकाश ने धीरे से कहा कि माँ, ईशा इतनी पढ़ी लिखी है और वो घर में रहकर बोर हो जाती है, क्यों ना वो स्कूल में पढ़ाने चली जाए, इसका भी मन लग जाएगा और कुछ पैसे भी घर में आ जाएंगे। इतना सुनते ही ईशा की सास गुस्सा हो गई। उन्होंने कहा, देखो, हमारे खानदान की बहुएं नौकरी नहीं करती। अगर तुम नौकरी करने जाओगी तो जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं वो क्या कहेंगे कि ये लोग बहू को खिला भी नहीं सकते और अपनी बहू से नौकरी करवाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ईशा ने कहा, माँ जी, अब पहले वाला जमाना नहीं रहा। लड़कियां आजकल पता नहीं क्या क्या कर रही हैं। कोई मेट्रो चला रही है, कोई हवाई जहाज उड़ा रही है, और फिर मैं भी कोई गलत काम नहीं करना चाहती। ईशा की सास ने कहा, देखो, मैंने तुम्हें एक बार मना कर दिया तो कर दिया। हमारे घर की कोई भी बेटी या बहू नौकरी करने नहीं जाती और ना ही तुम जाओगी। प्रकाश चुपचाप ऑफिस चला गया। ऑफिस पहुंचकर उसने ईशा को फोन किया और कहा, दिल छोटा मत करो, अब तुम ही बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने तुम्हारे कहने पर माँ से बात की, अगर उन्होंने मना कर दिया तो मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। ईशा का मन अशांत था। वो अपनी सारी जिंदगी एक छोटे से घर में नहीं बिताना चाहती थी। ईशा अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहती थी। उसके सपने बहुत बड़े थे। वो एक वैज्ञानिक बनना चाहती थी। अपने शोध के द्वारा वो कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे समाज और देश का भला हो। ईशा का मन ठीक नहीं था। उसने अपनी माँ को फोन करके सारी बात बताई कि उसकी सास उसे नौकरी करने नहीं दे रही। ईशा की माँ ने कहा, देखो बेटा, अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब वो ससुराल ही तुम्हारा घर है। वहाँ कुछ ऐसा मत करना जिससे हमारी बदनामी हो। अगर तुम्हारी सास को नौकरी करना पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, हम भी तो घर में रहते हैं। धीरे धीरे तुम्हें भी घर में रहने की आदत हो जाएगी। धीरे धीरे समय के साथ ईशा ने भी अपने दिल को समझा लिया कि यही अब उसकी जिंदगी है। इसी में उसको जीना है और इसी में ही मरना है। कुछ सालों के बाद ईशा एक छोटी सी बच्ची की माँ बन गई। धीरे धीरे वो बच्ची अब 5 साल की हो गई। अब बारी आई उस बच्ची की स्कूल में नाम लिखवाने की। ईशा अपनी बेटी को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहती थी, लेकिन प्रकाश की कमाई इतनी नहीं थी कि वो प्राइवेट स्कूल की फीस भर सके। उसने ईशा को सरकारी स्कूल में दाखिला करवाने के लिए कहा। इस बात से ईशा गुस्सा हो गई, क्योंकि वो चाहती थी कि उसकी बेटी की जिंदगी खराब ना हो। ईशा ने कहा, मेरी जिंदगी तो खराब हो ही गई है, लेकिन अपनी बेटी की जिंदगी मैं खराब नहीं होने दूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नौकरी करूंगी और अपनी बेटी को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाऊंगी। प्रकाश ने कहा, ईशा, जिद नहीं करते, तुम भी तो सरकारी स्कूल में पढ़ी हो, क्या तुम पढ़ने में तेज नहीं हो? ईशा ने कहा, मेरी बात और है। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपने बच्चे को भी सरकारी स्कूल में ही पढ़ाएं। मैं मेहनत करूंगी, जो भी करना है करूंगी, लेकिन अपनी बेटी को प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाऊंगी। अगले दिन ईशा ने अपनी सास को कहा कि माँ जी, उस समय तो मैंने आपकी बात मान ली थी और नौकरी नहीं की थी, लेकिन अब मैं आपकी बात नहीं मानूंगी, क्योंकि ये सवाल मेरी बेटी की जिंदगी का है और अपनी बेटी के लिए मैं कुछ भी करूंगी। ईशा की सास ने कहा कि अगर ये लड़का होता तो बात अलग थी, लेकिन तुमने लड़की को जन्म दिया है, उसको तुम इतना पढ़ाने की बात कर रही हो। इतना पढ़ लिख कर तुम्हारी बेटी क्या करेगी? आखिरकार जाना तो उसे किसी और के घर ही है। लेकिन ईशा इस बार किसी की सुनने वाली नहीं थी, क्योंकि ये फैसला उसने अपनी बेटी के लिए लिया था। उसने कई ऑनलाइन स्कूल की वेबसाइट पर नौकरी के लिए अपना रिज्यूम सबमिट कर दिया। 1 महीने के बाद नोएडा के एक स्कूल से फोन आया।
12वीं कक्षा को केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए। ईशा बहुत खुश थी और अगले ही दिन इंटरव्यू देने के लिए चली गई, क्योंकि उस विषय में शुरू से ही उसकी रुचि थी। और इस तरह से ईशा ने नौकरी करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों के बाद ईशा अपने स्कूल की एक जानी मानी अध्यापिका बन गई, क्योंकि वो बच्चों को केवल पढ़ाती ही नहीं थी, बल्कि उन्हें जिंदगी में कुछ अलग हटके करने के तौर तरीके भी सिखाती थी। लेकिन साथ संगत जी, कुछ लोग सोचते हैं ना कि एक औरत बाहर चाहे कुछ भी बन जाए, चाहे अध्यापिका बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, लेकिन घर में तो एक माँ, पत्नी और एक बहू ही होती है, और घर की जिम्मेदारियां और काम तो उसे करने ही पड़ते हैं। ईशा के नौकरी करने के फैसले को लेकर उसकी सास बहुत नाराज थी। इसी वजह से उन्होंने अपनी बहू से बात करना छोड़ दिया और वो अपना खाना भी अलग ही बनाती थी। लेकिन इस बार ईशा अपनी जिद पर अड़ी थी। एक हाउसवाइफ का नौकरी करना और घर के सारे काम भी करना आसान नहीं होता। घर को संभालना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। इसी वजह से ज्यादातर महिलाएं घर पर ही रह जाती हैं, वो बाहर नौकरी नहीं कर पाती। समय के साथ साथ धीरे धीरे अपनी योग्यता के बल पर ईशा अपने ही स्कूल में प्रिंसिपल बन गई थी, और उसकी बेटी भी आज 10वीं कक्षा का पेपर देने वाली थी। उसी साल ईशा की बेटी ने अपना पेपर दिया और उसने अपने पूरे राज्य में टॉप किया, और उसकी खबर अखबार में और टीवी पर आनी शुरू हो गई। सुबह जब ईशा की सास ने टीवी चलाया तो उसने अपनी पोती की फोटो जब न्यूज़ चैनल पर देखी तो वो दंग रह गई। जब उन्हें पता चला कि उनकी पोती ने पूरे राज्य में टॉप किया है तो वो बहुत खुश हुई। ईशा की तरफ देखते हुए उन्होंने बस इतना ही कहा, आखिर पोती किसकी है? इसके पहले ईशा की सास ने कभी भी उससे सीधे मुंह बात नहीं की थी। उनका साफ कहना था कि लड़की को इतना पढ़ा लिखाने का क्या फायदा, आखिर उसे तो किसी और के घर ही जाना है, चूल्हा चौका बर्तन ही करना है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अब जमाना बदल चुका है। आजकल की लड़कियां एक साथ दोनों काम आसानी से कर लेती हैं। वो अपने बाहर का काम यानी नौकरी भी करती हैं और घर का काम भी अच्छे से कर लेती हैं। ईशा की सास जब शाम को पार्क में घूमने गई तो उनकी बहुत सारी सहेलियों ने उनको कहा, तुम्हारी पोती ने पूरे राज्य में टॉप किया है, अब पार्टी तो बनती है। ईशा की सास ने कहा, क्यों नहीं। प्रकाश को भी ईशा के नौकरी करने वाले फैसले पर आज गर्व हो रहा था। प्रकाश को महसूस हुआ कि अगर आज उसकी पत्नी नौकरी करने नहीं जाती तो उनकी बेटी कभी भी पूरे राज्य में टॉप नहीं करती, क्योंकि प्रकाश के पास तो इतना पैसा नहीं था कि वो अपनी बेटी को एक अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए भेज सकता था। अगले कुछ दिनों के बाद प्रकाश का जन्मदिन था। वैसे तो वो अपना जन्मदिन नहीं मनाता था, लेकिन इस साल उसकी बेटी ने टॉप किया, इस वजह से उसने अपना जन्मदिन भी मनाया और अपनी बेटी के टॉप होने का सेलिब्रेशन भी किया। ये दिन प्रकाश के लिए खास था। ईशा अपने पति को एक अनोखा तोहफा देना चाहती थी। इस तोहफे के लिए उसने कई सालों से मेहनत की थी और आखिर वो सपना पूरा हो भी गया था। ये सपना था अपना खुद का एक छोटा सा फ्लैट खरीदने का। ईशा ने अपनी नौकरी के पैसे इकट्ठे करके नोएडा में ही एक छोटा सा फ्लैट लिया था, लेकिन इसकी जानकारी उसने किसी को नहीं दी। वो सोच रही थी कि प्रकाश के जन्मदिन पर यह तोहफा वो उसे देगी। ईशा की सास उस दिन अपने आप को रोक नहीं पाई। उन्होंने जन्मदिन की पार्टी में सभी को शांत होने को कहा और अपनी बहू ईशा को अपने पास बुलाया और सभी के सामने कहा, आज मुझे अपनी बहू पर गर्व हो रहा है। मैंने तो इसके सपने को कुचलने का काम किया था। मैंने इसे नौकरी करने से मना कर दिया था, लेकिन इसने अपना हौसला नहीं खोया और आज ये एक सफल गृहिणी, सफल अध्यापिका, सफल माँ और सफल पत्नी है। ईशा की सास ने वहां मौजूद हर एक महिला से कहा कि अगर आप लोग चाहें तो घर और बाहर दोनों अच्छी तरह से संभाल सकती हैं, जो मेरी बहू ने कर दिखाया है, और आज मुझे मेरी बहू पर गर्व है। साथ संगत जी, सच में एक महिला सब कुछ कर सकती है। बाहर जाकर अच्छे से नौकरी भी कर सकती है और घर के काम भी अच्छे से संभाल सकती है। बस जरूरत है
एक हौसले की। अगर एक महिला को खुद पर विश्वास होगा तो वो सब काम आसानी से संभाल सकती है। मैं आशा करती हूँ कि आज की साखी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर साखी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।